नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ISMT लिमिटेड। ये स्टॉक 88.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.72% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 2670 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 52.20 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.56% है एंड फेस वैल्यू इसकी 5 है। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है हमें आगे भी स्प्लिट देखने को मिले। फंडामेंटल वीडियो में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो ये स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने 200 DMA को भी डेथ क्रॉस दे दिया था प्राइस ने, बट अभी गोल्डन क्रॉस दिया है। होपफुली आने वाले टाइम में हमें प्राइस एंड 50 DMA का भी गोल्डन क्रॉस देखने को मिलेगा। इसकी PE जो है मीडियम से काफी नीचे है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिकवर कर रहा है यहाँ से एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। देखिए चार्ट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल मिली है एंड उस कैंडल ने जो हमें फ्राइडे को मिला है 1.72% का अप मूव, वहां पे इसने सपोर्ट बनाया है। इसको जो हमने सपोर्ट बोला था कि ये मेजर सपोर्ट हो सकता है इसका, तो यहाँ पे 86.60 पे इसने अब सपोर्ट बना लिया है उस लाइन को एंड 2 दिन यहाँ पे सस्टेन कर जो है स्टॉक। थर्सडे को ये नीचे भी गिरा था बट फिर भी इस सपोर्ट की लाइन से ये ऊपर ही रहा है। तो अभी के लिए देखें तो ये अभी के लिए अपनी रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी रेजिस्टेंस बनती है। जैसे एक रेजिस्टेंस बनती है ये, उसके बाद की इसकी रेजिस्टेंस आती है ये वाली एंड उसके बाद ये वाली लाइन हमने पहले लगाई हुई है। तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लेके नीचे वाली रेजिस्टेंस के ऊपर इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी लाइंस हो जाती है, इसलिए मैं बहुत सारी यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे बता देती हूँ एक बार, बट रहने नहीं देती क्योंकि बहुत सारी लाइंस होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री ओपन होती है। एक बार हम चलेंगे BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड 23rd को एक न्यूज भी आई है, मतलब आज ही आई बेसिकली ये न्यूज। एंड ये न्यूज कब आई है? ये आई है लगभग 1:45 बजे के आसपास। तो ये न्यूज जो है इसमें इन्होंने अपडेट किया है, इनकी एक होली ऑन सब्सिडरी थी जो कि इन्होंने अमेरिका में करवाई थी रजिस्टर, जो जहां पे करवाई थी स्टेट ऑफ इंडियाना में इन्होंने बनवाई थी ये। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इंडियन सीमलेस INC, जिसको हम शॉर्ट में ISI, a subsidiary of ISMT Limited company which was incorporated in the state of Indiana, United States of America, had applied for voluntarily dilution. So basically ये dilute कर रहे हैं अपनी कंपनी को, मतलब बंद कर रहे हैं अपनी कंपनी को एंड इन्होंने वहां पे अप्लाई किया हुआ है कि हम इसको dilute कर रहे हैं। तो वहां से बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन स्टेट ऑफ इंडियाना ने इनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया है एंड उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है जा चुका है स्टेट ऑफ टेक्सास को एंड वहां पे इन्होंने वो विड्रॉल का सर्टिफिकेट ऑफ विड्रॉल डेटेड 20 मार्च 2024। तो 20 मार्च को इनको वो सारा कुछ मिल चुका है कि जिससे ये कंपनी अपनी डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस न्यूज को देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि प्राइस पे इतना कुछ असर डालेगी। कंसोलिडेटेड में जरूर उसका आता होगा, बट मैंने ऑनेस्टली उसका सब्सिडरी का पूरा बैकग्राउंड नहीं चेक किया, तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि कितना आता है उसका उसमें कंसोलिडेटेड में। अगर किसी को चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, थोड़ा सा रिसर्च कर लूंगी। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो बंद भी हो रही है, तो स्टैंड अलोन में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट कंसोलिडेटेड में मुझे लगता है कुछ ना कुछ होता होगा उसका। तो वो अभी उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं प्राइस के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है, इस कंपनी की जो सब्सिडी है वो बंद हो रही है, तो इस कंपनी के ऑपरेशन या फाइनेंशियल से मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए ये इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री हम लेके चलते हैं। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है एंड ये अपने बिल्कुल जो सपोर्ट है उसके बिल्कुल आस पास ही कहीं ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि ये सपोर्ट से छोटी मोटी हिकअप से इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मार्केट अगर गिरती है, निफ्टी अगर गिरती है, कोई दिक्कत ग्लोबल न्यूज आ जाती है कोई ऐसी, तो हो सकता है कि अपने सपोर्ट से फिर से नीचे चला जाए। ठीक है,
तो हमें शॉर्ट टर्म की एंट्री बहुत सोच समझ के एंड स्टॉप लॉस लेके चलनी है एंड इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस जो बनता है वो यही वाला सपोर्ट बनता है 86.60 पे। अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो शॉर्ट टर्म की एंट्री में मेजर सेल वाला जोन आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं लेके चल रही हूँ कि 31 मार्च तक, जो कि हमारे पास सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में, क्योंकि मंडे की छुट्टी है होली की एंड फ्राइडे की छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो हमारे पास सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज हैं। तो उनमें मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम यहाँ कहीं इसके आसपास, सॉरी मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगा दिया, तो मुझे लगता है इसके आसपास कहीं हम देख सकते हैं कि ट्रेड करता हुआ मिले 92 एंड 93 के बीच में, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने में इसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी होप्स हाई ना रखते हुए यहाँ पे 92 या 93 के बीच की उम्मीद करिए एंड उसके लिए हमें चाहिए लगभग 5% के आसपास। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है, देखिए स्टॉक काफी स्ट्रांग है वैसे ये, एंड मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो ये क्वार्टर जब एंड होगा तो इसके एंड से पहले, जो एंड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके आसपास मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके आसपास ट्रेड करता होगा, और उसके लिए हमारे पास 1.5-2 महीने, क्योंकि रिजल्ट काफी लेट आता है। ठीक है, तो मैं ये वाले टारगेट लेके चली हूँ एंड एक बार हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाले टारगेट है, बेसिकली मुझे लगता है ये 100 वाली रेजिस्टेंस भी इसको काफी फेस करनी पड़ेगी। 102 पे रेजिस्टेंस आ रही है, उससे पहले इसको आ रही है बिल्कुल 100 पे रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि जब अगर ये रेजिस्टेंस, अगर मार्केट साथ देती है और ये 100 वाले रेजिस्टेंस ही ब्रेक कर देता है तो मुझे उम्मीद है कि 105 के आसपास हो सकता है ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। ठीक है, तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है एंड ये जो हमने टारगेट लिए हैं वो ऐसे नहीं लिए हैं हवा में, पुराने पैटर्न्स को रीड करके हमने ये टारगेट लिए हुए हैं यहाँ पे एंड हमें वहां तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 18 to 19% के आसपास की उम्मीद है। तो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।